नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर सरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज खबर सरदार में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और चर्चा के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की तस्वीर मिली। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में सज्जनों को सज्जनता, व्यापारियों को धंधा मिला। वहीं श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। सीएम योगी ने चेतावनी भी दी कि उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सद्भावना से जाने वालों पर रोक नहीं, लेकिन कोई दुर्भावना से जाएगा उसकी दुर्गति होगी। यह रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर भी तगड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लगातार सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जबकि उनकी सरकार थी तब व्यवस्था कैसी थी और आज व्यवस्था कैसी है। उन्होंने एक गैर सनातनी को कुंभ का प्रभारी बना दिया था। इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहाँ पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई कि एक जाति विशेष के व्यक्ति को महाकुंभ में जाने से रोका गया। हमने कहा था कि जो लोग सद्भावना से जाते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्भावना से जाता है तो वे परेशानी में पड़ जाएंगे। आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ पर टिप्पणी कर रही है। इसकी मानसिकता जग जाहिर है। इनको हर चीज का विरोध करना है। काम भले ही अच्छा हो, महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा न होती तो अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उसका हिस्सा नहीं बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान पर कहा कि बीजेपी मुझे घेर रही है। सब तो उसने धुलवा दिया, मंदिर धुलवाया, सीएम आवास धुलवाया, अब मैंने गंगा में स्नान किया, अब गंगा किससे धुलवाएंगे। अखिलेश के बयान पर जहां कांग्रेस विधायक ने समर्थन किया तो वहीं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ और गंगा में स्नान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है।
महाकुंभ के आयोजन और व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाने के बाद अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने बीजेपी से पूछा है कि उन्होंने तो गंगा में स्नान कर लिया, अब गंगा को कैसे धोगे। वहीं अखिलेश यादव के वार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जबरदस्त पलटवार किया है। कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया। अखिलेश यादव जी को मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छिड़कता है, घर में हो चाहे मंदिर में हो या किसी स्थान में हो, उसको वह अपने को जो स्वयं एक दबंग आदमी है, जो एक स्वयं सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे हैं जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? महाकुंभ में पवित्र स्नान का महारिकॉर्ड बन चुका है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। दिग्गज राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक हर कोई त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर रहा है। लेकिन महाकुंभ और सनातन को लेकर विपक्ष की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ पर एमपी में भी सियासत गर्म है। महाकुंभ के आगाज से अंत तक नेताओं ने खूब बयानबाजी की। कोई महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रहा है, कोई सनातनी आस्था का अपमान कर रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को दिया है करारा जवाब। तो कांग्रेस अब तिलमिला उठी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महाकुंभ के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। मृत्यु कुंभ होएगा। जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया है कि ये महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ हो गया है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये बयान हमको तो नहीं लगता कि उत्तम है, क्योंकि महाकुंभ मृत्यु कुंभ नहीं है, मोक्ष कुंभ है। हमको तो समझ में नहीं आता है ये कौन आगेसर बागेसर की बात आप लोग करते हैं। इन नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। महाकुंभ पर बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा। लालू के बाद ममता और अब दिग्विजय सिंह। बागेश्वर धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का अपमान करने वालों पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन विपक्ष के नेता आस्था के बहाने सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। लेबोरेटरीज ने वहां फीकल मतलब ये मल मूत्र का अंश जांच में आया है। ये गंभीर मसला है और 7,500 करोड़ जब बजट में था और खर्च हुए हैं, उसमें सफाई के बारे में ध्यान देना चाहिए था और बड़ी आसानी से इसमें किया जा सकता है। महाकुंभ पर विपक्ष के बयानों को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है और समाज को बांटने का
काम कर रही है। कुल मिलाकर महाकुंभ अंतिम दौर में है, लेकिन बयानबाजी जारी है। महाकुंभ के आगाज से लेकर अब तक बयानों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अंबेडकर की तस्वीर हटाने पर आम आदमी पार्टी ने सदन में नारेबाजी की, तो वहीं नाराज स्पीकर ने आम आदमी पार्टी विधायकों के माइक ही हटाने के आदेश दे दिए। अब दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है। देखना यह होगा कि क्या पहले दिन जैसी ही तस्वीर दूसरे दिन भी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा के अगले 5 साल कैसे रहेंगे, इसकी तस्वीर पहले दिन ही देखने को मिली। दिल्ली विधानसभा का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष दोनों ओर से जोरदार नारेबाजी देखने को मिली। विपक्षी विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए। सदन के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष आतिशी बीजेपी पर जमकर बरसे और सीएम दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने का आरोप लगाया। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। आप विधायकों की नारेबाजी से नाराज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चेतावनी दी और सदन में हंगामा बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। विजेंद्र गुप्ता ने हंगामे को लेकर आतिशी के व्यवहार की निंदा की। इसके बाद उन्होंने विपक्ष के सभी सदस्यों के माइक खोलने को कहा। मैं चाहूंगा पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। के माइक खोल दिए जाएं। पक्ष के केवल माइक खोल दिए जाएं। बोलो सारे सदस्यों के माइक खोले जाएं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। हंगामे के बीच बीजेपी के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने 62 सीटों से घटकर 22 सीटों पर सिमट आने पर आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा। दिल्ली में सियासी पारा आज सदन के अंदर ही हाई नहीं रहा, बल्कि सदन के बाहर भी राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के बीजेपी के वादे पर सवाल खड़े किए। आपने दिल्ली की सीएम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और आतिशी ने इस मुद्दे पर सीएम रेखा गुप्ता से उनके दफ्तर में मुलाकात भी की। दिल्ली की सियासत में विधानसभा सत्र का फर्स्ट डे फर्स्ट शो शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब दूसरे दिन विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और जो तस्वीर विधानसभा के पहले दिन देखने को मिली थी, वही तस्वीर दूसरे दिन भी देखने को मिल सकती है। चेयर की रिस्पेक्ट करने से ही बात बनेगी। बैठिए बैठिए। एमपी में निवेश के महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने GIS का उद्घाटन किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दुनिया भर के निवेशक पहुंचे हैं। उन्हें निवेश के लिए अच्छा माहौल मिले, प्रदेश सरकार ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है। GIS के पहले दिन क्या रहा खास, एमपी में आया कितना निवेश, आइए जानते हैं। एमपी में निवेश के महाकुंभ का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एमपी की जमकर तारीफ की और कहा कि मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए शानदार डेस्टिनेशन है। प्रधानमंत्री ने यह भरोसा भी जताया कि एमपी अपनी क्षमता से देश के टॉप 5 में शामिल होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने एमपी के 18 इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों को भी लॉन्च किया। एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया।
इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर निवेश के प्रयासों हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हम अलग अलग 6 विभागों में शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं एमएसएमई के अलग अलग प्रकार के समिट करने के भी योजना पे काम कर रहे हैं। सबका संकल्प है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। सभी के लिए मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। इस अनंत संभावनाओं को विकास में फलीभूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता आपके नेतृत्व में दोहराने के लिए तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक नेतृत्व में मध्य प्रदेश सहित पूरा देश आर्थिक प्रगति के नए युग में प्रवेश कर रहा है। जीआईएस को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री भी उत्साहित हैं। मंत्रियों को उम्मीद है कि जीआईएस से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। भारी मात्रा में निवेश आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सहमति प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ये कहकर गए हैं कि ये अनुकूल समय है मध्य प्रदेश के लिए। एमपी अजब है, गजब है, वो सजग है, वो सही अवसर है। सही अवसर इसलिए जहां तक मेरा सोचना है, हर उद्योगपति उद्योग वहीं लगाता है जहां उसको बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। आज मध्य प्रदेश पुराना मध्य प्रदेश नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में कैसे आए। वो एक बड़ा प्रयास के रूप में आज जीआईएस के रूप में हम सबके बीच में है। मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया भर के लोग आए और यहाँ की जो प्रकृति है उससे लाभ लेकर स्वयं भी स्वस्थ बने, इसकी दिशा में भी मैं समझता हूँ उद्योगपति आकर्षित होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आए देसी विदेशी मेहमान भी एमपी में निवेश को लेकर उत्साहित नजर आए। It's fantastic. So we Lab Group have been investing in Bhopal about 12 years ago, and we had continuous investment, and we are now doubling our factories. एमएसएमई सेक्टर में, लॉजिस्टिक में और सागर में, बुंदेलखंड में अपार भंडार हैं खनिज के। जीआईएस के पहले दिन कई एमओयू साइन हुए। अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। निवेशकों का ये भरोसा बता रहा है कि एमपी अब निवेश के लिए भी फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पीएम मोदी ने आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने एमपी की जमकर तारीफ की, कहा कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। एमपी अर्थव्यवस्था के मामले में देश के टॉप 5 राज्यों में शुमार होगा। प्रधानमंत्री ने यह भरोसा भी जताया। संभावनाओं का प्रदेश अब टॉप 5 की रेस। बदलाव का दौर, विकास पर जोर। एमपी में है दम, निवेश में नंबर 1। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कुछ इन्हीं शब्दों में दुनिया भर से आए मेहमानों के सामने एमपी की तारीफ की। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया, एमपी की क्षमताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह बीते 2 दशकों में एमपी ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, किस तरह देश दुनिया के निवेशकों का फेवरेट डेस्टिनेशन बना है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एमपी अजब भी है, एमपी गजब भी है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, प्रधानमंत्री ने भी बताया। एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। जहां एमपी में
नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। यही समय है, सही समय है। GIS में आए मेहमानों को पीएम मोदी ने ये मंत्र बताया और कहा कि एमपी में निवेश का भी यही सही समय है। आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर से उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गज पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें निवेश के टिप्स भी दिए। भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी की मौजूदगी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। दुनिया भर से आए मेहमानों को पीएम मोदी ने संदेश दिया है। एमपी में निवेश की संभावना तलाशने आए निवेशकों के लिए पीएम मोदी के ये शब्द किसी गारंटी की तरह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।